को हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करना हो। जैसे कई बार हमने देखा, जैसे अभी अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात ही कर रहे थे, तो बहुत सारे हमारे आजकल के जो जेनज़ीज़ हैं, उनको लगता है कि बहुत से जेनज़ीज़ माई के शरण में जाते भी हैं, बहुत मानते भी हैं उनको। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए या किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, इसका कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आप माँ को हल्दी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने क्या करना है हल्दी ले लेनी है और माँ का मैं आपको जो मंत्र बता रही हूँ वो मंत्र आप चैंट कर सकते हो बिना दीक्षा के भी, ठीक है? ओम ह्लीं बगलामुखी नमः इसका आपने 108 बार चैंट करना है, हल्दी आपके हाथ में होनी चाहिए, आपने कवर कर रखी है और आप इस मंत्र का 108 यानी कि 1 माला सिर्फ चैंट कर लो और अगर ज़्यादा कर सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एक तो उनके लिए है कि मिनिमम की एक कि हम थोड़ा-सा जादू देखना चाहते हैं, तो वो 1 से देख लोगे तो फिर 11 माला कर लेना आराम से बैठ कर के। तो वो जो हल्दी है ना और आपने इंटेंशन क्या रखनी है क्योंकि आपने यहाँ पे बोला कि मुझे चाहिए अट्रैक्शन पावर्स कि भाई मैं किसी से बात करूँ या तो मेरा वो इंप्रेशन जाना चाहिए कि वो मेरे टुवर्ड्स अट्रैक्टिव फील करें। उसके बाद में आपने उस हल्दी के अंदर थोड़ा-सा केसर भी मिक्स करना है, ठीक है? केसर और हल्दी दोनों को मिक्स करने के बाद में माँ के सामने रख देना 24 घंटे के लिए। उसको ढक कर के आप रख दो, 24 घंटे बाद आप उसको तिलक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अब आपको लगेगा कई बार कि मैम हमने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, हम यहाँ पे टीका नहीं लगाना चाहते, आप कंठ में लगाओ। किसी को दिखाना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गुप्त रूप से करना है, नाभि में लगा लो। आप देखोगे कि वो तिलक इतने जादुई तरीके से काम करेगा कि जब आप बात करने किसी से जाओगे ना, तो आपका प्रभाव ही अलग होगा। सामने को लगेगा बस मैं इसको देखता रहूँ और इसी को सुनता रहूँ। वो इतना अच्छे तरीके से काम करता है एंड वेरी सिंपल टू डू लेकिन मैंने यही बोला कि ये भाव लेकर के मत चले जाना कि हाँ, बस अब मैं लगा के चला जाऊँ और इंटरव्यू वाला मुझे नौकरी दे देगा सीधी की सीधी, नहीं। बट वो आपसे इम्प्रेस तब भी होगा, तो आप तब भी लगा करके जा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी लेकर के लगा करके जाओ, तो आपकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ेगी, आपकी बात का वज़न बढ़ेगा और सामने वाला एटलीस्ट आपको सुनेगा। उपायों की अगर बात कर ही रहे हैं मैम, तो एक और उपाय मैं चाहूँगी आपसे। कोर्ट कचहरी के केसेस लोगों के बहुत चल रहे हैं और कहते हैं कि माई तो इसकी मतलब आपका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, आपकी तारीख पे तारीख लग रही हो, तो आप माई के शरण में जाओ। तो कोई ऐसा उपाय जो कोर्ट कचहरी का केस खत्म हो जाए लोगों का? आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो, है ना? केस से जुड़ा हुआ जो आपको पता है केस चल रहा है, आप पहली बात तो उस डॉक्यूमेंट को उठाओ और आपने उसको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रख देना है और जहाँ कहीं भी आप डॉक्यूमेंट रखो उसके ऊपर आपने थोड़ी-सी हल्दी और पीले चावल, आप चावलों को भी हल्दी मिला कर के पीला कर सकते हो। आपने थोड़े से वो चावल उस पेपर के ऊपर पे रख देने हैं विद दिस विश कि माँ ये मैंने अर्ज़ी लगाई है अपनी तेरे सामने कि मेरा जो ये केस है ना, ये जितनी जल्दी हो सके इसको कटवा दो। अगर आप सही हो, तो मैं बोल रही हूँ कि 100% थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होगा क्योंकि हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम भी आपको पता है। टाइम टेकिंग ज़रूर होगा बट फैसला आपके फ़ेवर के अंदर ही आएगा। तो वो सिमट भी जल्दी जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगी और फैसला आपके फ़ेवर में आएगा। लेकिन अगर आप गलत हो तो मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं करती कि यहाँ पे आप ही जीतोगे। लेकिन आप सही हो, आपको दिख रहा है कि नहीं मैम बहुत टाइम से परेशान हैं, सह रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कुछ हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ सुनवाई भी होनी शुरू हो जाएगी और फैसला भी तुम्हारे पक्ष में ही आएगा। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। केस का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में रखना है। थोड़ी-सी हल्दी और थोड़े से पीले चावल आपने उस कागज़ के ऊपर रख कर के उसको रख देना है। और इस तरीके से रखना है कि वो थोड़ा हिडन भी रहे, हर एक की नज़रों में नहीं आना चाहिए। और देखना फिर कैसे आपके फ़ेवर में चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएँगी। अच्छा, जिन लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं मैम। मतलब छोटी-छोटी बातों में पेशेंस तो लोगों ने खो ही दिया है, बड़ी जल्दी से अलग हो जाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को अच्छा करने के लिए, ताकि तलाक उनका ना हो, इसके लिए कोई उपाय है? इसके लिए आप 2 उपाय बताऊँगी मैं आपको। हुँ। एक तो आपने येलो स्टोन आता है, आप सिट्रीन का इस्तेमाल भी यहाँ पर पे कर सकते हो, आप येलो सफ़ायर का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। आपने उसके बने हुए ना डक का पेयर लेना है, ठीक है? और उसको जो है विद दिस इंटेंशन और जो डक है वो पेयर है क्योंकि कपल है एक तरीके से, तो एक के नीचे आपने जो थोड़ा-सा छोटे साइज़ में लगेगी वो फीमेल होती है, जो थोड़ा-सा टॉल होता है वो मेल होता है। तो मेल के नीचे आपने एक चिट पे लिख कर के अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है और फीमेल के नीचे आपने अपना खुद का नाम लिख देना है। अगर आप रेमेडी कर रहे हो तो जो भी रेमेडी कर रहा है उसने मेल फीमेल अपने नाम लिख करके आप उसको सबसे पहले तो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रख दो। उससे ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते के अंदर प्यार और जुड़ाव ऐसे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब जो डिवोर्स की बात है वो तो वहीं पे नलिफाई हो जाएगी। दूसरा स्पेसिफिकली अगर आपको लग रहा है कि हमारे बीच में बहुत गैप चल रहा है ना, अब नो डाउट पति उधर मुंह करके सो रहा है, आप इधर मुंह करके सो रहे हो और रिश्तों में खटास बढ़ते जा रही है, तो आपने अपने पति का ही रुमाल इस्तेमाल करना है। उसके अंदर 2 इलायची, ग्रीन कलर की जो इलायची होती है उसको नॉट बना करके ना विद दिस इंटेंशन कि मेरे पति का जो भाव है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स लव एंड लस्ट बोथ, है ना, उसको दोनों रूपों में तो मैं दिखनी चाहिए हूँ, मैं पत्नी हूँ उसकी, ये इंटेंशन रखते हुए उसके तकिए के नीचे रख देना है शुक्रवार वाले दिन। तो आप देखोगे कि नेचुरली ना उसका इंटरेस्ट भी आपकी तरफ बढ़ेगा और आपने 2 रेमेडी क्योंकि एक साथ करी हैं, डिवोर्स तो टलेगा ही टलेगा और ये इलायची वाला उपाय जब साथ में करोगे तो आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध जो है ना वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा।